हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास की हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर है 11 और उसका नाम है मीरा बहन और बाघ। यह कहानी एक मीरा बहन की है जो गांधी जी से बहुत प्रेरित थी और वह अपने माता पिता को छोड़कर वो इंग्लैंड से इंडिया आ जाती है ना। तो गांधी जी कैसे थे। गांधी जी बहुत ही नेक इंसान थे। वो हमारे देश के लीडर थे। वो क्या करते थे, वो हमेशा शांति को महत्व देते थे, है ना। उनकी तस्वीर आपने फ़ोटो उस वो रुपयों पर भी देखी है। वो जो रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, उनके ऊपर गांधी जी की पिक्स होती है और उसको देखकर लगता है कि ये बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, है ना। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। वो गांधी जी के टाइम की बात है ना। वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रेरित थी कि वो अपने माता पिता को छोड़कर गांधी जी के पास आ जाती है ना। उसके साथ काम करने लग जाती है। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेमली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो क्या किया उसने। आज़ादी कब थी, 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो उसके 5 साल बाद क्या किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जिसका नाम है गेमली, गेमली में क्या किया, गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, है ना। बाघ भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते थे। जंगल कटने लगे थे और बाघ खाने की तलाश में गांव तक आ जाते थे। गेमली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवर और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले, है ना। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो क्या किया, गांव के लोग डर गए थे बाघ से और वो सोचने लगे कहीं ये कि आदमी को ना नुकसान पहुंचा दे या फिर कोई जानवर को ना नुकसान पहुंचा दे। इसलिए वो मीराबाई के आश्रम गए और उन्होंने अपनी सारी बात मीरा बहन को बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए, है ना। शाम होने तक पिंजरे को एक ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, वह उसी के पास थी, है ना। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया है। तो क्या हुआ, वो बहुत ही खुश हो गए कि बाघ तो पकड़ा गया है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। क्या देखते हैं वो कि पिंजरे के अंदर तो बाघ ही नहीं है। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए, बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने गोपाल के सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। वो मीरा बहन से पूछने गए क्योंकि उसका आश्रम बहुत ही नज़दीक था और वो ये सोच रहे थे कि मीरा बहन को ज़रूर कुछ न कुछ पता होगा। तो पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वह क्या बताती हैं, वो महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानती थी और उन्हीं के विचारों पर चलती थी, है ना। वो सोचने लगी कि बाघ को हम धोखा क्यों दें, है ना।
इसलिए उसने दरवाजे का पिंजरा बंद कर दिया, है ना। तो बच्चों ये थी मीरा बहन और बाघ की कहानी। तो अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी ख़त्म हुई है और हम अगली वीडियो में इसकी ढेरों सारी एक्सरसाइज करेंगे, है ना। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल दोबारा। तो ओके बाय बच्चों, चलते हैं। ओके बाय।